आप सबका कि आप सबने इतना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, और खासकर बच्चे जो हम सबको यहाँ तक लेकर आए। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए सर, और कुर्सी मंगवाइए भाई। तो हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है ना। कुछ बच्चे आते हैं ना, कहते हैं सर मैं बहुत गरीब करता हूँ। उनको तो जितेंद्र सर की सिचुएशन ही नहीं पता थी। उनको जितेंद्र सर से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरी स्थिति में पले बड़े हैं, उनको उनकी सिचुएशन ही नहीं पता है। यार गरीब पैदा जरूर हुए, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। इतिहास लिख कर जाएंगे और पढ़ेंगे आने वाले लोग। समझ रहे हैं? कहते हैं ना कि कम पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, इतिहास लिखते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? हमने तो अपनी शुरुआत पहले LKG और UKG नहीं हुआ करता था, केवल KG हुआ करता था। समझ रहे हैं? KG से किया, 12th पास हुए, किसी तरह ग्रेजुएशन पास हुए, ठीक, और वो सिलसिला वहीं ठप हो गया। ठप होने के बाद बहुत मुश्किल से MBA कर लिया, वो भी बिना कॉलेज गए। नॉलेज तो हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं? तो मैटर तो यही हुआ कि कम पढ़े लिखे लोग हुए। समझ रहे हैं? और पढ़े लिखे विद्वानों को भी जरूरत है इस देश को, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं, देश को चला तो सकते हैं, लेकिन उसमें चलाने के लिए बहुत सारे तरीकों की जरूरत होती है, और उस पर काम करने वाले लोग कौन होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में बीटेक होल्डर्स, MBA होल्डर्स, उससे भी ज्यादा कोई PhD होल्डर्स हैं, वो सब रहते हैं। कोई इसके लिए कोई IIT से IIT करता है, कोई PhD करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो वहां तक पहुंचते हैं कंपनियों में। एक CA होता है तो वो भी उसका अलग काम है, मैनेजमेंट का अलग काम है, टीचर्स का अलग काम है। भाई बड़ी कंपनियों की भी बात कर लेते हैं। अब तो बड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी समझ में आता है कि आपको दूरी कहाँ तक तय करनी है, ये क्लियर हो गया। और ये सपोर्ट अगर आपका ऐसा ही बना रहा, आपका प्यार ऐसा ही बना रहा, तो इसको तय करने में 2 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। और इन 2 सालों में ये पूरी उम्मीद है कि हम सब लगभग देश के 4-5 जगहों पर तो अपना कब्जा जमा ही लेंगे। और कब्जा जमाना तो हमने भारतीय सेना से सीखा है। समझ रहे हैं? हाँ, कुछ भी करो लेकिन कब्जा जमा लो, कब्जा कर लो। चाहे 1990 का कारगिल वार रहा हो, किया ना कब्जा। हाँ, और हमें याद है सर कि याद क्या हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तानी फौज बोल रही थी कि 6 घंटे का समय हमको और दे दीजिए, हम पूरा पाकिस्तान आपके नाम कर देंगे। समझ रहे हैं? लेकिन हम नेहरू जी यहाँ से डंडा करके रखते थे। तो नेहरू जी के ऊपर भी प्रेशर था, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष को भी प्रेशर बना रखा था। मजबूरी थी कि अपने फौज को वापस लाना था, और हम लोग तो ठहरे फौजी, आधा दिमाग यहाँ पर आधा घुटनों में। समझ रहे हैं? ये भी यूज होता है और ये भी यूज होता है, और जब दोनों ही यूज हो जाता है तो क्या होता है, इतिहास लिखा जाता है। समझ रहे हैं? और जितेंद्र शर्मा से जितेंद्र सर कब बन गए पता ही नहीं चला। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, हमारे शिक्षकगण की वजह से हुआ, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, यहाँ तक आए। और पूरी सफलता में कहा जाए तो आपका और शिक्षकों का हाथ है, और मैं आप सबके लिए ताली बजाता हूँ कि भाई आप सबकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ये सफर तो शुरू हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गई, और दिन था 19 अगस्त 2019 जब इस कोचिंग की नींव पड़ी और पूजा पाठ करके पंडित जी फ्री हुए। अब ये था कि नया बैच कब बनाया जाए, तो 19 तारीख को तो कोचिंग खुली और 25 से नया बैच स्टार्ट करना था। इत्तेफाक देखो 2-3 बच्चे आ भी गए। जब आ गए धीरे धीरे शुरुआत हो गई।
पहले ही सुना था कि किसी चीज की जब नींव रखनी होगी, दीवार भी खड़ी होनी होती है तो एक ईंट तो रखनी पड़ती है ना पहले। तो एक बच्चा सफिशिएंट था और स्टार्टिंग एक बच्चे से ही होती है सबकी, और एक बच्चे से शुरुआत हुई, आज हजारों में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ ही दिन बाद एक बड़ा सा कहा जाए तो पूरा देश हिल गया, पूरा विश्व हिल गया कोरोना से। वही 19 अगस्त से होते हुए 17-18 मार्च की एक खबर आई छोटी सी कि कोरोना नाम का कोई एक शख्स है जो चाइना से निकल के बहुत तेजी से आ रहा है, समझ रहे हैं। तो भारत सरकार को लगा कि अरे हम लोग हीरो हैं, हम लोग को क्या होगा, ठीक है। उन्होंने कोशिश की नियंत्रण करने की, लेकिन नियंत्रण नहीं हो पाया और अच्छा खासा एक नोटबंदी की तरह जो है भारत में आया और झटका मारा। और झटके में तो बहुत लोग समझे, उसमें हम लोग ताली भी बजाए, थाली भी बजाए, समझ रहे हैं। हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए, ठीक है। तो जो काम सरकार ने कहा वो किए और उसमें फिर 2 साल निकल गए। एक कोरोना आया, वो गया किसी तरह, वो सफर किया गया। उस दौरान हमको समझ में आया कि ऑनलाइन भी पढ़ाना होता है, और हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी इसी क्लासरूम से, इसी बोर्ड से। और हमारे पास कैमरा वगैरह नहीं था, एक मोबाइल फोन था जो कभी कभी पोर्ट्रेट में चला जाता था कि कभी कभी ऐसे हो जाता, पता ही नहीं चलता था, बड़ा डिस्टर्ब रहते थे। अब ये था कि टीचर पढ़ाए तो उनकी आवाज कैसे जाए, तो पता चला एक बोया का माइक आता है, ये वाला, इसको खरीदेंगे। अच्छा, ये था कि इसको ये कहाँ मिलेगा, तो पता चला ये भी ब्लैक में मिलने लगा था, और ये भी चाइना वालों ने बनाया था, लेकिन आवाज बड़ी क्लियर थी। एक तरफ उनका कोरोना, एक तरफ ये बोया माइक, बड़ा परेशान किया। तो मिल गया एक जगह इंदिरा भवन में, ब्लैक मनी में खरीदा हमने और इससे पढ़ाना शुरू कराया। तो आवाज बढ़िया जाने लगी। 2-3 मास्टर साहब थे, बढ़िया पढ़ाए, और पता चला कि धीरे धीरे कोरोना में सबने कोचिंग बंद कर रखी थी डर के मारे। एक मौका भी मिल गया था, पैसा तो सब बच्चों से ले ही लिए थे, और वर्चस्व था भाई, 12-13 सालों का राज कैसे खत्म हो सकता था। सब बैठ के आराम से लड्डू खाते थे, बीबी के हाथ की पूड़ियां चलती थी आराम से, सुबह शाम चाय मिलता था, पैसे थे आई। और इधर हम ये भी नहीं डरते थे कि मरेंगे कि जिएंगे, बस ऑनलाइन चलाए रहो, ऑनलाइन चलाए रहो। कभी 2 लड़का देखता, कभी 3 लड़का, कभी 40 लड़का, कभी 50 लड़का हो गया। जब लगा 50 हो गया तो समझ में आने लगा, लोग तो जानने लगे। और जब तक वो समझ पाते तब तक तो हमने कब्जा कर लिया था बॉर्डर में, समझ रहे हैं। और लोग कहते हैं कि वो तो हमारे यहाँ काम किया था, हमारे यहाँ सीखा था। अरे हमने तो काम किया था, सीखा भी था, गाली भी खाई थी, लेकिन गुरु गुरुवे रह गए और चेला। तो अगर चेले में दम नहीं ना तो फिर मतलब ही क्या है, समझ रहे हो। और पंगा अगर चेले से हो तो फिर मतलब क्या है, पंगा होना चाहिए गुरु और चेले का। आज देखें जरा, और हमने वो साबित करके दिखाया। एक समय था जब हम लोग काम करते थे, ये भी भाई साहब वही काम करते थे, ये भी काम करते थे, मोटे साहब थे। इनसे हम कहते थे कि पेन दे दो, पेन कहते थे 15 दिन पहले पेन दिए, पहले दिखाई, खत्म हुआ ही नहीं, तब वो पेन ही नहीं देते थे, ठीक है। अब हम हंसते चले आते जाते 3 रुपए का पेन खरीद लेते थे मार्केट से, नहीं देते थे, बड़ी दुख होता था कि। और एक सर उसमें पीसीएस अफसर थे, हमको कभी इस टाइम उस टाइम पे जाके मोहर वोहर लगवाना पड़ता था, फॉर्म भरते थे ना, तो एक कहते ना गैजेटेड अफसर का साइन ऑन चाहिए होता था। तो ये एक सर हमको वहीं मिलते थे सीसी हेडक्वार्टर में, बढ़िया ऑफिस की सर, जाते थे तो सेब वो खिलाते थे। अब स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई प्रेम से एक कली भी खिला दिया तो फिर समझ लो कि समर्पित है, ऊपर से पीसीएस अफसर लगता था। आज तो बहुत बड़े सोर्स तक पहुंच गए हैं, समझ रहे हैं। तो सर का प्रेम, सर का स्नेह हमेशा बना रहा। मनोज शर्मा सर वहीं पर एचओडी थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, पूरा एनडीए इनका वर्चस्व था, तिलक उलक लगा के आते थे, किताब इसे ले लेते थे और क्लास में हाथ झटकते हुए पहुंचते थे इसे। तो लगता था कि लोड नहीं लेते थे लोग हमारा। अब उस समय स्टूडेंट लाइफ में कौन लोड लेगा, जहाँ सर थे वहां उससे नीचे मैदा लगा रहता था, ठीक। वहीं पर संतोष भैया भी थे, वहीं मुलाकात हुई थी इनसे, और उसके बाद फिर और जगह इनको हम लेके गए, जो जहाँ नौकरी पाते इनको पकड़ ले जाते, अच्छे टीचर हैं, इनको इनसे पढ़वाइए। इतिहास पढ़ाते थे, हंसा के पढ़ाई याद करा देते थे। फिर अब क्या पता था कि यूपीएससी ऐसा ट्रेंड स्टार्ट करेगा कि कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा इतिहास से, समझ रहे हैं। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं पूछा कुछ दिन बाद। तो फिर यूपीएससी को समझ में आया कि यार संतोष सर पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, गलत है। फिर उन्होंने क्वेश्चन देना शुरू किया,
समझ रहे हैं? तो ये हंसी मजाक की बात थी, हो चुकी। तो बेटा आप सबका प्रेम यूं ही बना रहे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी पे। मैं आप सबका आभारी हूँ, खासकर टीचर्स का भी, आप सबका भी, और अपने पूरे स्टाफ का भी, जिन्होंने इतनी मेहनत की। और दीन दुनिया को भूलकर मेहनत किया इन लोगों ने। हर पल जिंदगी में हर एक दिन एक ऐसा आया जिसने कुछ ना कुछ कभी ना कभी सिखाया हो। हमेशा सीखा यार कि भाई साहब आए वो धोखा देके चले जाते, वो भाई साहब आते वो धोखा देके चले जाते, वो भाई साहब आते वो धोखा देके चले जाते। तो लगता है यार दुनिया में सब धोखेबाजी है क्या? हम तो अच्छा करने की सोच रहे हैं, लोग गलत सोच रहे हैं। लोग उसी का 50,000, 56,000, 48,000 फीस ले रहे हैं। हम यार मूर्ख हैं क्या? 48,000 लेते हैं, उसमें भी डिस्काउंट दे देते हैं। लगता था यार मेरे पास भी तो कभी पैसा नहीं था, मुझे भी किसी ने निकाला था कि पैसा नहीं, कोचिंग से भगा दिए थे। और अगर मैं उसको सोच लूं कि मैं भी अगले को भगा दूंगा तो शायद फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाए। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए, पैसा हो या ना हो। जितना मेरे से सपोर्ट हो सकेगा मैं करूंगा, और जब तक हो सकेगा करूंगा। और 2019 से 2022 चल रहा है, 3 साल हो गए कंप्लीट। आज खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन ये भी नहीं पता चला कि 3 साल कब बीत गए। साथ ही साथ शिवम भी साथ में रहे, आलोक जी भी रहे, रोहित जी शुरू से ही रहे, मनोज सर को भी लाया गया। अब तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होता जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। आपके भाई आप एक गांव से सिलेक्ट होंगे तो 2-4-10 लड़के तो भेज ही देंगे ना। यही सोच के पढ़ाया जाता है कि अगर एक का सिलेक्शन होगा तो 10 तो भेजेंगे कम से कम, है ना? तो मेरा उद्देश्य तो यही होता है। लेकिन बेटा कोई कैप्सूल होता तो मैं खिला देता और सिलेक्शन करा देता। 60-70% हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ऊपर भरोसा रखिए, 30% आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा।